अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काइंडली अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। ठीक है, और कोई क्वेरीज हैं प्रीवियस लेक्चर से तो वो उसकी क्लियरेंस के लिए अपने हैंड रेज कर दें। 5 मिनट्स में हम देखेंगे, अगर किसी क्वेश्चन आंसर है तो ठीक है, वरना हम अपना लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अगर क्वेरीज नहीं है तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर। मंडे को मुझे बता दें काइंडली कौन कौन था मेरे साथ। हसन, शहरोज, उजैर और आयशा, लाइबा, लीजा में से कौन था मंडे को मेरे साथ? मंडे को किसने लेक्चर अटेंड किया था? प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, शहरोज थे। और फीमेल में से कौन था? लाइबा थी। तो आज हसन आए? हसन, इफ यू आर हेयर प्लीज रेज योर हैंड। हसन नहीं है तो जहर आ जाए आज के लिए। अच्छा, अनस्टेबल। ठीक है, जहर हो जाएंगे। और आयशा आई है? ठीक है, ओके। सही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर का। आज के लेक्चर में भी हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं और प्रॉपर्टीज का ही टॉपिक चल रहा है। तो पीछे हम लोग प्रॉपर्टीज लिनियरिटी की पढ़ चुके हैं और उसके हम लोगों ने क्वेश्चन किया था। लिनियरिटी और टाइम शिफ्टिंग, यही दो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी और इनको ही यूज करते हुए हम लोगों ने एक एग्जांपल भी की थी। ठीक है। और आज हम मजीद कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे और हमारा फोकस प्रॉपर्टीज कैसे आई हैं उसका नहीं होगा,
यही होगा कि हम लोगों ने कैसे उनको यूज करके उनको यूटिलाइज कैसे करना है। इसीलिए मैं इतनी उसमें जाऊंगा भी नहीं। खास तौर पर जो प्रॉपर्टीज तंग करती कंजुगेशन और कंजुगेट सिमेट्री वाली, उसकी भी ना ही डेरिवेशन में और ना ही ज्यादा यूज में हम जाएंगे, कैसे आई है, क्यों है, कैसे यूज करना है, बल्कि उससे जो हम देखेंगे जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है, क्योंकि हमें ऑन पेपर कॉम्प्लेक्स सिग्नल मिलते भी नहीं है, हमें ऑन पेपर रियल सिग्नल ही मिलते हैं। तो हम ज्यादातर उनको देखेंगे रियल में जो मैथमेटिकल सिग्नल होते हैं वो उनको कैसे यूज करेंगे। बेशक टॉपिक कंजुगेशन का है और कंजुगेट सिमेट्रिक का सिग्नल का है, हम लोग लेकिन रियल जो होंगे उन सिग्नल के साथ ज्यादा, तो इनका भी जो रियल काउंटर पार्ट है इन प्रॉपर्टीज का हम वो यूज करेंगे। कंजुगेशन एंड कंजुगेट सिमेट्री के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज हैं वो पढ़ेंगे हम वो, लेकिन इसमें जो रियल काउंटर पार्ट है, पोर्शन है, वो हम यूज करेंगे। तो कहा यह जाता है कि अगर आपके पास एक सिग्नल है एक्स ऑफ टी, तो उसके आपके पास एक ये फोरियर ट्रांसफॉर्म पेयर है आपस में, ठीक है। तो अगर आपको निकालना पड़ जाए एक ऐसे सिग्नल का जो कॉन्जुगेट हो और ऑलरेडी आपके पास ये मौजूद हो, तो सिंपल काम ये है कि आप एक्स ऑफ माइनस जो मेगा लें और फिर कॉन्जुगेट भी कर दें इसको। ये मैंने इसलिए बाद में कॉन्जुगेट लिखा है ताकि आपको ये समझ आ जाए कि अगर आपके पास ये पेयर एग्जिस्ट करता है तो आपको इसका रिक्वायर्ड है, एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी का रिक्वायर्ड है, तो पहले आपने बेसिकली जे ओमेगा को माइनस जे ओमेगा से रिप्लेस करना है उस एक्सप्रेशन में, और फिर आपने कॉन्जुगेट लेना है। तो ये ऐसी है जिस तरह फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ टी था आपके पास ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी। अब इसमें कह तो नहीं सकते हम लोग या ई माइनस ए टी था जो शुरू में आपके पास था, ठीक है, उसका आ गया था 1/a प्लस जे ओमेगा, ठीक है। और अब आपने एक्स ऑफ जे ओमेगा, अब किसी तरीके से आप लोगों के पास एक्स कॉन्जुगेट ऑफ टी आ गया इसका। अब उसमें ये इसी सूरत में हो सकता है कि ए अगर कॉम्प्लेक्स था, अगर ए रियल था तो फिर तो ये दोनों वैसे ही सेम होंगे, ठीक है। उस केस में हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो आपको करना क्या चाहिए कि एक्स ऑफ जे ओमेगा की बजाय एक्स ऑफ माइनस जे ओमेगा करना चाहिए, जिसमें 1/a माइनस जे ओमेगा होगा, और फिर इसका दोबारा आप क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे, तब आपके पास आएगा। नाउ एज फार एज आई नो, ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, ज्यादा बेहतर आप मुझसे जानते होंगे। लाइपा आई एम गोइंग टू अनम्यूट यू, जस्ट वेट अ मिनट। एज फार एज आई नो कि आप कॉन्जुगेट करने लगते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो पहले आप रैशनलाइज करते हैं, तो पहले आप रैशनलाइज करेंगे उसको। जी किस फीमेल स्टूडेंट का क्वेश्चन था, मैं भूल गया हूँ नाम। इफ यू कैन काइंडली रेज योर हैंड अगेन, if you have a question you can raise your hand again, if you don't have a question then I'm fine, I will go through this lecture and then again come back to you after this is over. Okay, let's move ahead. आपको तो आयशा और उजैर बात समझ आ रही है ना, कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका यहाँ जी पे? सर। ठीक है, जी सर। हाँ सर ठीक। ठीक है, ओके। सो ये तरीका होता है, लेकिन हम लोग, मैंने जिस तरह को बताया कि कॉम्प्लेक्स सिग्नल हम ऑन पेपर तो कर ही नहीं ट्रीट, हम रियल सिग्नल की कर रहे हैं, तो हम रियल सिग्नल की तरफ ही जाते हैं कि हमारे रियल सिग्नल होंगे तो क्या प्रॉपर्टीज होंगी और उनको यूज कैसे करना है हमने। हमारी इवन एग्जांपल भी जो है वो एक किस्म के रियल सिग्नल के साथ ही ताल्लुक रखती है, ठीक है। तो अगर एक्स ऑफ टी रियल होगा तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे जहन में ये आती है कि अगर एक्स ऑफ टी रियल होगा तो एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट सिमेट्रिक कॉम्प्लेक्स सिग्नल कब होते हैं, या कॉम्प्लेक्स नंबर्स कब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होते हैं, ये प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होना किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का या कॉम्प्लेक्स सिग्नल का मतलब ये होता है कि अगर आप एक्स ऑफ जे ओमेगा एक्सप्रेशन ही है ना, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ही है, तो कॉम्प्लेक्स सिग्नल्स या कॉम्प्लेक्स नंबर्स तब कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होते हैं तक कि आप एक्स माइनस जे ओमेगा उनका एक्स कॉन्जुगेट जे ओमेगा की इक्वल आ जाए, ठीक है। अगर आपका नंबर है ए प्लस जे एक्स है, तो आप इसको कहते हैं, या जे बी है, तब आप कहते हैं कि ये कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा इफ ए माइनस जे बी इज सेम एज टेकिंग ए प्लस जे बीज कॉन्जुगेट, ठीक है ना। तो तब आप इसको कहते हैं कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होगा। तो ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर रियल हो एक्स ऑफ टी तो हम कह रहे हैं कि एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉन्जुगेट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। बस ये एक प्रॉपर्टी नहीं। उसके बाद इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यूज होनी है एक्चुअली, उस पे आते हैं। मजीद ये कहा गया है कि एक्स ऑफ टी अगर रियल हो तो एक्स ऑफ टी को आप दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं, जो कि पहले चैप्टर में हमने बात की थी कि एक्स ऑफ टी कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स, वन ऑड एंड वन इट्स इवन पार्ट। और ये कैसे निकालने हमें ये भी पता है कि एक्स ऑफ इवन कैसे निकलता है, हमें पता है कि एक्स ऑफ इवन होता है एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ माइनस टी होल डिवाइड बाय 2। ये हमने चैप्टर 1 में देखा था, ठीक है। इसी तरह एक्स ऑफ ऑड पार्ट कैसे निकलता है, सेम सिग्नल एक्स ऑफ टी बट सब्ट्रैक्टेड माइनस माइनस टी
एक्स ऑफ टू, ठीक है ना। तो ये तो हमें फर्स्ट Derivative. चैप्टर से पता है, ये अभी इन्होंने नहीं बताया, बस इन्होंने, तो इस तरीके से हमें ये पता चल गया कि एक्स ऑफ टी इज सुपर इम्पोज वर्जन ऑफ एक्स ऑफ ओ टी एंड एक्स ऑफ इवन टी। ये हम क्यों कर रहे हैं? इससे हमें एक और प्रॉपर्टी नजर आती है, वो ये है कि लिनियरिटी में अगर ये बात ठीक है, तो लिनियरिटी हमें कहती है कि देन द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स ऑफ टी कैन बी फाउंड आउट टू बी द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ ऑड सिग्नल प्लस फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इवन सिग्नल। लिनियरिटी कहती है ना कि अगर आपका कोई सिग्नल सुपर इम्पोज है या डीकम्पोज किया जा सकते हैं कुछ पार्ट्स में, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म भी इसी तरीके से उसका लिनियरिटी से फॉलो करता है कि अगर आप इन दोनों के फोरियर ट्रांसफॉर्म ऐड करेंगे तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आप फाइंड कर सकेंगे, ठीक है। ये बात हमने क्यों की है, उसकी वजह ये है कि हमें ये बताया जाता है कि अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा है, तो ऑड पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म, सॉरी इवन पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है एक्स ऑफ टी, इवन पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो है वो रियल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है, रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है। और इसी तरीके से ऑड पार्ट का फोरियर ट्रांसफॉर्म जे टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसको कर रहा है, ये जो एफ हो रहा है एरो पे है ना, ये बता रहा है कि ये एक्स फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स ऑफ ई ऑफ टी इक्वल टू रियल, सॉरी इमेजिनरी, हाँ इवन को तो रियल ही होता है, रियल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। ये नोटेशन है, ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। कहने का मकसद क्या कही जा रही है बात यहाँ पर, इन शॉर्ट ये कहा जा रहा है कि जो आपका इवन पोर्शन एक्स ऑफ टी का, यानी कि एक्स ई ऑफ टी का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है वो क्या होगा, रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो अगर एक्स ऑफ जे ओमेगा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसके दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो उसका रियल पार्ट होगा। अगर अगर कॉम्प्लेक्स, अगर आपके पास एक्स ऑफ जे ओमेगा आई रियल है, उसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है, तो इससे आप क्या इन्वर्ट रिजल्ट निकालेंगे? आपका जो एक्स ऑफ Odd जे, component 0 होगा। हाँ उस सिग्नल का ऑड कंपोनेंट था ही नहीं, वो सिग्नल खुद ही इवन था, इसका ये रिजल्ट आप निकालेंगे, ठीक है ना। इसका इनडायरेक्ट रिजल्ट ये निकलेगा कि वो सिग्नल खुद था ही इवन सिग्नल, क्योंकि उसका रियल पार्ट है ही नहीं, ठीक है ना। तो वो सिग्नल खुद ही इवन सिग्नल था। अब इस चीज को जरा, इस इंफॉर्मेशन, जो नई इंफॉर्मेशन आई है, इसको यूज करते हुए हम क्या कोई नया काम कर सकते हैं या नहीं, उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं, लेकिन हमें उस टाइम पे प्रॉपर्टी नहीं पता थी, तो हम लोगों ने एक दूसरे तरीके से की। एग्जांपल 4.10 है, हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म मालूम करना है ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी का। अब आप, ये हम लोगों ने 4.2 में भी किया था, लेकिन इस दफा हमें हिंट ये दी गई है कि आप एग्जांपल 4.1 पकड़ें, जिसमें ई माइनस ए टी यू ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म गिवन था, जो कि आपको गिवन था 1/a प्लस जे ओमेगा के नाम से, ठीक है। इसको आप यूज करें और इसको यूज करते हुए करें। मैं आपके लिए जहन में एक चीज यहाँ पर बिठाना चाहता हूँ कि हमने इसको रेशनलाइज किया था और हमने देखा था कि इसका रियल पार्ट ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है और इमेजिनरी पार्ट माइनस ओमेगा ओवर ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर बनता है। ये मैं बस आपके जहन में बिठाना चाहता हूँ एक दफा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है कि रियल पार्ट की जरूरत पड़ने वाली है, तो मैं इधर लिख रहा हूँ इसको। वो अभी आपको नहीं पता क्यों पढ़ने वाली है, लेकिन मुझे पता है ना, तो इसलिए मैंने आपके जहन में दोनों बातें रख दी, ठीक है ना। तो ई माइनस ए टी यू ऑफ टी ये सिग्नल है आपका, लेकिन हमने फाइंड इसका करना है। तो अगर आपको याद हो, अब मैं ये चीज को मिटा देता हूँ, आपको याद हो तो हमने कहा था उस टाइम भी ए माइनस एब्सोल्यूट ए मॉडुलस ऑफ टी को दो हिस्सों में हमने चेंज किया था। हमने कहा था कि ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, और पहला हिस्सा हमने कहा था टी लेस देन जीरो के लिए, हमने कहा था टी लेस देन जीरो के लिए ये एक राइजिंग एक्सपोनेंशियल 0 है, ई माइनस 0 नहीं। ई ए टी है, ई ए टी है, ठीक है। और साथ ही टी ग्रेटर देन जीरो के लिए हमने कहा था ये ई E minus माइनस ए टी है, टी ग्रेटर देन जीरो के yes लिए, sir. ठीक है। तो हमारा ये जो पूरा सिग्नल है, अगर मैं टी लेस देन जीरो की इंफॉर्मेशन लिखना चाहूँ या टी ग्रेटर देन जीरो की इंफॉर्मेशन सिग्नल वाइज मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो मेरा अलहदा सिग्नल है, ये नीचे वाला, ये अगर मैं कहूँ ये ई माइनस ए टी यू ऑफ टी है, तो ये गलत बात तो नहीं होगी। 4.1 में हमने एग्जैक्ट यही सिग्नल ड्रॉ किया था, ऐसी बात है ना। और अगर मैं टी लेस देन जीरो की इंफॉर्मेशन लिखना चाहूँ ई ए टू टी यू ऑफ माइनस टी, तो ये भी गलत ना होगा, Yes sir. ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये मेरे मिलकर ई माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी बनाते हैं, ये भी Yes कोई sir. बात गलत नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ
कि जो मेरा e माइनस ए मॉडुलस ऑफ टी है ये इन दोनों को मिला के बनता है e माइनस ए टी यू ऑफ टी प्लस e माइनस ए टी सॉरी e प्लस ई ए टी यू ऑफ माइनस टी। अब एक बात और तलब है, अगर मैं सिग्नल को फॉर टाइम बीइंग एक्स ऑफ टी कहता हूं, मानता हूं अपना, तो इसके रिस्पेक्ट से ये मेरा सिग्नल एक्स ऑफ माइनस टी बनता है कि नहीं बनता, जरा बताएं। यस सर, बनता है। जहर समझ आई ये बात या ऊपर से गुजरी है? अगर मैं फॉर टाइम बीइंग कहता हूं कि ये मेरा एक्स ऑफ टी है, तो मैं कह नहीं सकता कि ये मेरा ये वाला सिग्नल मेरा इसका टाइम रिफ्लेक्टेड वर्जन है, यानी कि एक्स ऑफ टी को मैं Yes, कहता sir. हूँ हाँ e माइनस ए टी यू ऑफ टी है, तो एक्स ऑफ माइनस टी क्या होगा? एक्स ऑफ माइनस टी होगा, टी को रिप्लेस करूं माइनस टी से, ई ए टी यू ऑफ माइनस टी। तो बेसिकली आपस में क्या है, टाइम रिफ्लेक्टेड वर्जन है एक दूसरे के। तो बेसिकली अगर मैं इनको टू मल्टीप्लाई करूं, डिवाइड करूं, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरा इवन पोर्शन ऑफ बना रहे हैं ई माइनस ए टी यू ऑफ टी का। या ये बात समझ नहीं आई सही है? है। समझ आ गई है ना आयशा? समझ आई कि नहीं आई है? अगर मैं यस इसको सर, आ गया। आ गया ना, ये दोनों यस पोर्शन, सर। ये एक्स ऑफ टी है, ये एक्स ऑफ माइनस टी है, इसको मैं डिवाइड करूं टू से, एक टू बाहर आ जाएगा, ठीक है ना? इसको मैं टू से डिवाइड करूं, Yes, एक sir. टू बाहर आ जाएगा, तो ये मेरा ओवरऑल जो लिखा जा रहा है, ये मेरा लिखा जा रहा है कि ये दिस इज e minus a modulus of t is 2 times even portion of e minus a t u of t। और अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर इवन पोर्शन हो तो रियल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा आएगा, और रियल ऑफ एक्स ऑफ जे ओमेगा क्या होता है? a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा मेगा इसका आंसर आ गया 2a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। और आप जाकर निकाल के एग्जांपल 4.2 देखिएगा, उसका आंसर आपके पास डायरेक्ट आया था, जब आपने किया था 2a ओवर a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आया था, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ गया Yes, sir. इस दफा प्रॉपर्टीज से, ठीक है? तो आई होप कि ये Yes. क्लियर होगी हो। अगर नहीं भी क्लियर हुई लोगों को, तो जाकर एक दफा दोबारा इस वीडियो को गो थ्रू करना, इंशाल्लाह ये समझ आ जाएगी। अगर इन दो को समझ आ गई, आपको भी समझ आ जाएगी। कितने लोगों को वैसे अभी समझ आ गई है? अगर कोई छोटा मोटा पॉइंट रह गया तो वो मुझसे पूछ लो, लेकिन ये मैं पूरी एग्जांपल गो थ्रू नहीं कर सकता, ठीक है? बहुत अच्छा हुआ अगर बाकी लोगों को समझ आ गई। कोई छोटा मोटा पॉइंट रहता है तो अभी रेज हैंड कर लें कि ये ऑड कैसे है या इवन कैसे है, ये वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ, लेकिन पूरी एग्जांपल मैं गो थ्रू नहीं करूंगा, ठीक है ना? कोई छोटा मोटा पॉइंट है, कल भी एक स्टूडेंट ने पूछा था इवन कैसे, तो मैंने बता दिया था, लेकिन पूरी एग्जांपल मैं गो थ्रू नहीं कर सकता दोबारा, ठीक है? मेरा ख्याल है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, नहीं तो एक दफा दोबारा गो थ्रू करेंगे, समझ आ जाएगी, बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? इन दो को अगर समझ आ सकती है तो यकीन जाने आपको भी समझ आ सकती है, ठीक है ना? सो दैट्स इट फॉर दिस एग्जांपल। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। उसके भी फार्मूले में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हमें थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, लेकिन वो भी इंशाल्लाह कर लेंगे, बहुत मुश्किल नहीं है वो भी चीजें। ये थोड़ी सी मेरा ख्याल है आज की ये जरा ज्यादा टफ थी, बाकी आसान है, इंशाल्लाह वो भी हम कर लेंगे। 4.3.4 डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसकी भी मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूँ और प्रॉपर्टीज के साथ ही हम जो है ना एग्जांपल करते हैं। तो मैं प्रूफ वगैरह नहीं करा रहा, हालांकि मैंने सोचा था मैं कराऊंगा, लेकिन छोड़ते हैं प्रूफ को, हम बस इसको यूज करके जाते हैं। देखिए एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एक्स ऑफ जे ओमेगा। तो उसका डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म बहुत सिंपल है, जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक हो गया? Yes, sir. इंटीग्रेशन में मुश्किल आती है। अगर एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा हो तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ थोड़ा सा मुश्किल लगता है। डी टाउ वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए लिया है क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन एलिमिनेट हो जाता है, तो टी लिमिट है एक, ये एलिमिनेट नहीं होगी, ये आ जाएगी, ठीक है ना? तो इसलिए तो अगर एक्स ऑफ टी का है एक्स ऑफ जे ओमेगा, तो 1 ओवर जे ओमेगा प्लस एक इनिशियल कंडीशन, इंटीग्रेशन जब भी सॉल्व करते हैं कांस्टेंट आता होता है, तो ये वो कांस्टेंट की फॉर्म है, ठीक है? तीन चीजें, पाए एक्स ऑफ जीरो डेल्टा ऑफ ओमेगा। एक्स ऑफ जीरो क्या है? यही एक्स ऑफ जे ओमेगा एट लोकेशन जीरो, यानी एक्स ऑफ जे ओमेगा की कोई इक्वेशन है ना 1 ओवर ए प्लस जे ओमेगा, इसमें जे ओमेगा जीरो पुट करके देखो क्या आता है, या 1 प्लस ए 1 ओवर ए प्लस ओमेगा, तो ओमेगा जीरो पुट करके देखो क्या आता है, एक्स ऑफ जीरो वो होगा, 1 ओवर ए, ठीक है? ठीक। हाँ 1 ओवर ए तो वो होगा, और डेल्टा ओमेगा वो ओमेगा इक्वल टू जीरो पर एक पल्स है, तो वो मैं अभी आपको समझाता जाऊंगा आगे साथ साथ जैसे हम एग्जांपल करेंगे, ठीक है? तो ये क्या मतलब होगा इसका, बस आप फिलहाल ये दोनों ज़हन में रख लें। तो पहले हमने इंटीग्रेशन वाली एक करनी पड़ जाएगी हमें, तो हम इंटीग्रेशन वाले फार्मूले को ज़हन में रखते हैं और हम ये अपना काम करते हैं। तो डेरिवेशन एक्स ऑफ टी, अगर एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ जे ओमेगा है
इफ एक्स ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है तो डी एक्स ऑफ डी टी का जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा होता है। अगर एक्स ऑफ टी का एक्स ऑफ जे ओमेगा है तो इंटीग्रेशन का 1 ओवर जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ 0 डेल्टा ऑफ ओमेगा। ठीक है ना, तो ये हम दोनों करते हैं। तो अभी हम इंटीग्रेशन वाले से कर दे तो इंटीग्रेशन वाला हम याद रख लेते हैं कि इंटीग्रल माइनस इंटी टू टी एक्स ऑफ टी डी सॉरी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म आता है 1 ओवर जे ओमेगा एक्स ऑफ जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ 0 डेल्टा ऑफ ओमेगा। ठीक है, ये याद रख लेते हैं। सर बाकी इसमें डमी वेरिएबल है ना, मस्ट है नहीं, ये डमी वेरिएबल इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन का नहीं लेंगे। अगर आप टी कहेंगे तो फिर तो टी एलिमिनेट हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन किसी वेरिएबल पर तो होगी ना। ठीक है ना, तो वो भी आपको समझ आ जाएगी खुद ही, जब एग्जांपल हम देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। एक्स ऑफ जे ओमेगा हमें चाहिए फॉर एक्स ऑफ टी इक्वल टू यू ऑफ टी। ठीक है, अब इसके लिए हमें यू ऑफ टी का हमने नहीं निकाला अभी तक, तो हमें यू ऑफ टी निकालना है। यू ऑफ टी किस वेरिएबल की किस फंक्शन की इंटीग्रेशन से आता है? अभी तक कौन सा हमने ऐसा पढ़ा है? याद आता है कोई फंक्शन हमने पढ़ा हो जिसकी हम फोरियर ट्रांसफॉर्म कर चुके हो? या यू ऑफ टी वैसे किसका आता है? डेल्टा ऑफ टी का आता है। देखा ना, वही चीज जो हमने पढ़ी हुई है। डेल्टा ऑफ हाँ, क्या होता है यू ऑफ टी? क्या होता है? इंटीग्रल माइनस इंटी टू टी डेल्टा ऑफ टी डेल्टा ऑफ टाउ डी टाउ। याद आ गया ना? तो इसीलिए Yes, टी sir. और वेरिएबल यू ऑफ टी का फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो ये बात है। अब डेल्टा ऑफ टी का टाउ का हम लोगों ने डेल्टा ऑफ टी का हम लोगों ने पढ़ा हुआ है फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या था, और इसको कह रहे हैं जी ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी। इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म याद है किसी को? बड़ा सिंपल था, वन था, वन एट ऑल लोकेशंस, कांस्टेंट वन। सही है। तो एक बात तो ये कि जब u ऑफ टी डेल्टा ऑफ टी का है ना, तो ये अब हमने कह दिया g ऑफ टाउ हो जाएगा। तो इधर आपके पास g ऑफ टाउ हो गया, तो ये फार्मूला चेंज हो गया g ऑफ जे ओमेगा। ये फार्मूला हो गया g ऑफ 0। एक तो ये चेंज आ गया फार्मूले में। तो पहले यहाँ से मैं g ऑफ 0 जरा निकलवा लूं आपसे। g ऑफ 0 क्या है? 0 के ऊपर g क्या है? g ऑफ 0 क्या है? g ऑफ 0 भी 1 है ना, पूरा सिग्नल 1 है। हाँ, g ऑफ 0 भी 1 है। ठीक है, g ऑफ 0 भी 1 है। अब हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। तो u ऑफ टी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इनफिनिटी टी g ऑफ टाउ का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? ठीक है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा 1 ओवर जे ओमेगा g ऑफ जे ओमेगा विच इज 1 फॉर ऑल केसेस प्लस पाई g ऑफ 0 डेल्टा ऑफ ओमेगा। ठीक है, which is going to be your this whole thing is going to be your x of j omega for u of t। ठीक है ना, जिसको हमने x of j omega कह दिया है। अब ये क्वेश्चन की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर ही लिख दी है सारी। ठीक है, और g of j omega हमारा आपको पूरा क्या है? 1 है। ठीक है ना, 1 ओवर सर ये दोबारा से समझा दीजिए, फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे आई यू ऑफ टी की, ये जो आपने आखिर में क्वेश्चन लिखी हुई है। 2 मिनट। इंटीग्रेशन माइनस इनफिनिटी जी टाउ डी टाउ का क्या होगा फोरियर ट्रांसफॉर्म? बस ये बता दो मुझे। प्रॉपर्टी पढ़ाई है ना मैंने। जी टॉक सर फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 होगा। नहीं, इंटीग्रेशन माइनस यस सर, ओवर जे माइनस ओमेगा इनटू जी हाँ जे 1 ऑफ ओमेगा। जी ओमेगा प्लस पाई जे। ये इसका क्या होगा? अभी मैंने प्रॉपर्टी पढ़ाई है एक्स ऑफ टाउ डी टाउ, इसका क्या होगा? बस ये बताओ मुझे, प्रॉपर्टी वाला बताओ। 1 ओवर जे ओमेगा 1 ओवर जे ओमेगा प्लस पाई एक्स ऑफ 0 x of 0 ओमेगा। डेल्टा ऑफ अब ओमेगा। इसमें x की जगह g आ गया, तो g भी फंक्शन है ना, तो ये पूरा का पूरा फार्मूला नहीं चेंज होगा। g जहां जहां x है वहां पर g आएगा ना, तो ये पूरा फार्मूला लगा है ना। ठीक है ना, लेकिन क्योंकि x हम यूज कर रहे हैं इस फॉर्म में u के लिए, तो इसलिए मुझे इस पूरे को x ऑफ j ओमेगा कहना पड़ेगा। यहाँ नोटेशन चेंज हो रही है ना। हाँ ठीक है, ये अच्छा किया आपने पूछा है। अब ये आ गया, तो अब हमारा जो x ऑफ j ओमेगा है वो मसला ये है कि वो u ऑफ t के लिए यूज हो रहा है ना, x का लफ्ज x ऑफ t। ठीक है ना, तो ये हमारी मजबूरी है यहाँ पर नोटेशन के लिए। तो g ऑफ j ओमेगा पूरा 1 है प्लस पाई g ऑफ 0 भी 1 है डेल्टा ऑफ ओमेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो पूरा ये 2 सिग्नल का मुरक्कब है, आपका वैसे पूरा एम्पलीट्यूड 1 ओवर j ओमेगा है। ठीक है, x ऑफ j ओमेगा,
लेकिन डेल्टा ऑफ ओमेगा क्या है, डेल्टा ऑफ ओमेगा का एम्पलीट्यूड पाई, यानी कि इसके अंदर सिर्फ ये जीरो के ऊपर एक पाई की पल्स और है वन, यानी कि जीरो के ऊपर एक्स ऑफ जे ओमेगा 1/j प्लस पाई है एट एक्स ऑफ जीरो। बस एक लोकेशन पर इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, बाकी सारे लोकेशन पर 1/j, बस जो एक्स ऑफ जीरो है ना उस लोकेशन पर 1/j प्लस पाई है, क्योंकि ये वाला जो डेल्टा ऑफ ओमेगा उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये एक आपके पास, इसी से आप देखें, ये बात समझ आई आखिरी बात मेरी, कि एक लोकेशन पर एक्स ऑफ जे ओमेगा का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, ठीक है, जहां पर ओमेगा इक्वल टू जीरो है, क्योंकि डेल्टा ऑफ ओमेगा ओमेगा इक्वल टू जीरो के ऊपर 1 होता है ना, और वो वहां पर पाई एम्पलीट्यूड के साथ मौजूद है, ठीक है। अच्छा, इसी से आप वापस निकालें, क्योंकि डेल्टा ऑफ टी जो है वो डेरिवेटिव होता है यू ऑफ टी का, डेल्टा ऑफ टी डेरिवेटिव होता है यू ऑफ टी का, तो डी यू टी बाई डी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होना चाहिए, 1/j ओमेगा टाइम्स एक्स ऑफ जे ओमेगा होना चाहिए ना, तो इसको इक्वल आना चाहिए 1 के, क्यों, क्योंकि ये तो डेल्टा ऑफ टी बन जाता है ना, तो इसका फोरियर तो ये ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव इक्वल टू 1 आना चाहिए, तो जे ओमेगा, सही, जी जी बोले, ये डेरिवेटिव वाला दोबारा समझा दें मैं कैसे है। डेरिवेटिव वाला मैं दोबारा समझा देता हूँ। कौन सा डेरिवेटिव, जो अभी लिखा था मैंने ब्लैक से? यस सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ देखें, यू ऑफ टी का तो आपने निकाल लिया, ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। अब डी यू ऑफ टी बाई डी टी, ये सिग्नल क्या हो जाता है, डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। ठीक, तो ठीक। जब आप डी यू ऑफ डी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ जे ओमेगा होना चाहिए ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म भी, यस सर, फॉर्मूला, ठीक। हाँ, और ये फोरियर ट्रांसफॉर्म किसका होना चाहिए, डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म होना ठीक, चाहिए, ठीक है ना। तो जी, डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म 1 आ जाना चाहिए, वापस आएगा या नहीं आएगा हम वो देखना चाह रहे हैं। तो एक्स ऑफ जे ओमेगा की जगह हम पुट करते हैं उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म 1/j ओमेगा प्लस पाई इंटू 1 डेल्टा ऑफ ओमेगा। अब ये 1, ठीक, ये वाला तो कट जाएगा यहाँ से, जे ओमेगा, लेकिन जब जे ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या जीरो कटेगा या नहीं कटेगा, जीरो आएगा कि नहीं आएगा, बताएं मुझे। ये तो आ गया 1 प्लस पाई जे पाई ओमेगा डेल्टा ओमेगा, आना तो सिर्फ 1 चाहिए, तो ये जीरो होना चाहिए, तो ये क्या जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा, ये आप यहाँ पर फंस जाएंगे। ओमेगा डेल्टा ओमेगा जीरो होता है, ये अगर आप में से मुझे कोई बता दे कैसे होता है जीरो, 1 आना चाहिए ना। डी यू ऑफ टी डी टी का, डी यू ऑफ डी टी क्या होता है, डेल्टा ऑफ टी, तो इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म बनता है, डेल्टा ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 तो ये आ चुका हुआ है, इसके साथ कुछ ऐड हो रहा है, अगर ये ऐड हुई टर्म जीरो नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा सारा काम तो गलत हो गया। ओमेगा डेल्टा ऑफ ओमेगा जीरो आता है, कैसे आता है ये मुझसे सुन लें। डेल्टा ऑफ ओमेगा किस जगह पर 1 होता है, जीरो पे, जीरो पर, बाकी सब जगह पर तो जीरो होता है, यस सर, जी, तो ओमेगा जीरो जी, पर क्या होता है, मेगा जीरो, ओमेगा खुद जीरो पर जीरो होता है। तो ये देखें, डेल्टा ऑफ ओमेगा बाकी सारी जगहों पर जीरो है, तो उसकी वजह से ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा बाकी सारी जगहों पर बेशक अपनी वैल्यू कुछ ना कुछ रखता होगा, लेकिन वो डेल्टा ऑफ लेकिन ओमेगा की वजह से जीरो हो जाएगा। लेकिन जब आप जीरो के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा उधर खुद जीरो होगा, तो ओमेगा जीरो होगा जिधर डेल्टा ऑफ ओमेगा 1 होगा, और जिधर ओमेगा ठीक, यस वैल्यू रखता होगा वहां पर डेल्टा ऑफ ओमेगा जीरो होगा, तो इस वजह से ये पूरी की पूरी नोटेशन जीरो आएगी, ठीक जी, है। तो ये ठीक, 1 होगा, सर, ठीक ठीक है, है ना, समझ आ गई बात। तो ये इस वजह से ये यस 1 सर, जी उसका रिकवर हो जाता है। आज की हम लोग आखिरी एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लड़ाने वाली बात है, उसके अलावा ये बाकी सारी आसान एग्जांपल है, ठीक है ना। बस थोड़ा सा दिमाग लड़ाना होगा, हमें सारा कुछ पता है इसमें, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, छोटा सा दिमाग लड़ाना है इस एग्जांपल में, बाकी सारा हम लोगों ने काम किया हुआ, वो भी इंशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, कर लेंगे हम। हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म चाहिए फॉर गिवन एक्स ऑफ टी, ठीक है। तो एक्स ऑफ टी है तो उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हम जो निकालेंगे उसको हम एंड पर नेम दे देंगे एक्स ऑफ जे ओमेगा, ठीक है ना। तो एक्स ऑफ टी हमें गिवन है, बड़ा अजीब सा सिग्नल, अजीब सा तो नहीं है, आसान सा है, लेकिन इसमें कुछ अजूबे हैं अपनी जगह पर, जिस वजह से समझना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टी एक्स ऑफ टी, ये इसका एम्पलीट्यूड 1, ये -1, ये 1, ये -1, देखने में बड़ा सीधा साधा सिग्नल है, लेकिन ये भी आपको बड़ा तंग करने वाला है।
अब कहा यह जाता है कि वैसे तो आप एनालिसिस इक्वेशन से इसको निकाल लें, ठीक है, फोरियर ट्रांसफॉर्म वाली एनालिसिस इक्वेशन से। मैं ऊपर वाली चीजें मिटा देता हूँ क्योंकि ये इसके साथ मैं नहीं चाहता कि मिक्स हो। है तो ये ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे इसको कहूं कि आप इसका डेरिवेटिव लें, तो आप क्या कहेंगे, इसका डेरिवेटिव क्या आता है? स्ट्रेट लाइन का रेक्टेंगुलर। डेरिवेटिव क्या होता है? रेक्टेंगुलर नहीं कह सकते इसको, लेकिन क्या कहना पड़ेगा हमें इस केस में। लेकिन स्ट्रेट लाइन का डेरिवेटिव एक कांस्टेंट आता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप इन दो पॉइंट्स को निकाल देना, फिर आपकी बात ठीक है, मान ली जाती है, क्योंकि ये दो पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसका डेरिवेटिव Yes. दो चीजें, अलग चीजें आती है। हम इस जो डेरिवेटिव सिग्नल है इसको कहते हैं जी ऑफ टी या डी एक्स टी बाई डी टी। वो दो सिग्नल है। पहला सिग्नल जो इस लाइन का डेरिवेटिव है ना, वो आपकी बात ठीक है कि वो एक कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट को हम यूं नोट कर रहे हैं कि 1 + 1 - 1, ये हम लोगों ने एक सिग्नल लिया है इसका, ठीक है ना। अब Yes. इसको इसका हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है, लेकिन ये जो एंड्स है ना, ये वाले डिसकंटिन्यूटी एंड, इनका डेरिवेटिव क्या आता है? इनका डेरिवेटिव निकालना बड़ा आसान है। इनका डेरिवेटिव जी। आता है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी Infinity। एक्चुअली। हाँ, माइनस इन्फिनिटी एक्चुअली। क्यों? ये वाला पॉइंट देखें, इस पॉइंट का x2 और x1 और y1 क्या है, x2 और y2 क्या है, ये x1 y1 क्या है, इस पॉइंट का x1 y1 क्या है। स्लोप निकाले ना, डेल्टा y और डेल्टा x निकाले ना, ठीक है। तो Yes, sir. ऊपर वाले पॉइंट का x1 y1 क्या है, इसका x1 है -1 -1। और y1 है इसका 0। इसका x2 क्या है, x2 है वन। -1 ही रहेगा। और y1 क्या है इसका, y1 है -1, ठीक है। तो -1 - 0 -1 +1, तो नीचे तो क्योंकि x एक्सिस पे तो मूवमेंट है ही नहीं, तो नीचे 0 आ रहा है, जिसकी वजह से माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। लेकिन सिग्नल सिस्टम में माइनस इन्फिनिटी को कवर करने वाला आपका एक ही सिग्नल होता है, जिसको आप कहते हैं कि एरिया कंसंट्रेटेड अंडर 1, तो वो इम्पल्स होती है। सिग्नल सिस्टम में आपको इन्फिनिटी सिग्नल जो है ना, वो अकर नहीं होता, उसको पल्स आप कहते हैं। तो ये नेगेटिव पल्स आएगी, विच विल अकर एट -1। Negative. हाँ, Negative. -1, ठीक है। इसी तरीके से ये आपकी पल्स क्या है, ये भी नेगेटिव पल्स ही है एक्चुअली, क्योंकि ये दोबारा डाउनवर्ड पल्स आई है। ये भी देखें डाउनवर्ड पल्स ही, ये भी डाउनवर्ड पल्स है, ठीक है ना। ये भी डाउनवर्ड जंप है। आप इसका भी निकालेंगे इसी तरह, पेयर आपको डाउनवर्ड आएगा, आप इसका खुद निकाल लीजिएगा। तो इसको कोई ये ना समझे कि ये नेगेटिव, ये जो है, ये पल्स जो है वो पॉजिटिव है। तो बेसिकली आपका जो सिग्नल है, उसका जो डेरिवेटिव है, वो इन दोनों का मिलाकर एडिशनल है। तो ठीक है ना, ये बात समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो बात डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ रहा है, अगर नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये पल्स -1 कैसे हो रही है -1 पे? ये देखें, ये इम्पल्स जो है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करती है, कि ये एरिया अंडर ये इस जीरो के ऊपर बहुत ही बहुत ही थोड़े एरिया के बहुत ही थोड़े स्पेस के ऊपर बहुत बड़ी पल्स है, ठीक है ना। इसकी सिग्निफिकेंस देखें, इसकी एनर्जी, ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। ये इसको नहीं रिप्रेजेंट करती कि हाइट 1 है, नहीं, ये एरिया को रिप्रेजेंट करती है। सिग्नल सिस्टम में इस चीज को देखा जाता है, ठीक है ना। सिग्नल सिस्टम में इसको नहीं देखा जाता कि ये इन्फिनिट को, ये सिग्नल सिस्टम में इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने वाली चीज यही है, मसला ये है, ठीक है ना। ये सडन चेंज को रिप्रेजेंट करती है। आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसी तरीके से इसको किया था। हमने कहा था कि इसको श्रिंक करते जाते हैं और इसको, तो सडन चेंज को रिप्रेजेंट करने वाली सिग्नल सिस्टम में चीज ये है, और दिस डिसकंटिन्यूटी इज अ सडन चेंज, ठीक है ना। जी मसला सर। ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये ज़हन में रखने वाली बात है कि डेरिवेटिव इसका इन दो का मुरक्कब है। तो बेसिकली जो डेरिवेटिव का फोरियर ट्रांसफॉर्म है, वो क्या होगा, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इन दोनों का। तो इसका जो हमें पता चला था 2 sin ओमेगा t1 बाई ओमेगा, तो t1 इस केस में तो है +1, ठीक है। तो ये तो गया। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा? उस फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं लगाता हूँ इसकी इक्वेशन, इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी डेल्टा ऑफ t + 1 एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा t dt प्लस इंटीग्रल ऑफ -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी, ये यहीं पर सॉल्व हो जाएगा, t -1 एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा t dt। डेल्टा के डेरिवेटिव को हम, इंटीग्रल को हम कैसे सॉल्व करते हैं, याद है? एट t इज इक्वल टू t की वैल्यू जो है गिवन उससे, उसका एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा t सॉल्व्ड एट ओमेगा लोकेशन t। t = -1, तो ये इसका प्लस आ जाएगा, ठीक है। और सॉरी, एम्पलीट्यूड -1 है,
ठीक है ना। और Yes, इसी sir. तरीके से एम्पलीट्यूड -1 Amplitude माइनस 1. -1 Sir, 1. -1 अच्छा, दोबारा ठीक से ठीक -1 ठीक. एक्सपोनेंशियल प्लस j ओमेगा t इवैल्यूएटेड एट t इक्वल टू +1, ठीक है। 1. तो ये आ जाएगा ठीक. -j ओमेगा t आ जाएगा आपका, और ये +j ओमेगा t ही रहेगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके पास ठीक. ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल -j ओमेगा t, और ये आ जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल +j ओमेगा t। अब आप इधर से अगर माइनस कॉमन लें, ठीक है, तो ये आपके पास प्लस एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t और ये माइनस एक्सपोनेंशियल j ओमेगा t, और अगर आप एक 2 कॉमन लें, उनको 2 से डिवाइड कर लें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, Cos 2 omega cos ओमेगा -2 -2 cos cos omega. ओमेगा t, ठीक है, 2 cos cos ओमेगा t। अच्छा सॉरी, t तो 1 था ना, t तो 1 पुट हो गया था, cos ओमेगा आएगा, t तो 1 था ना, ठीक है, 2 cos ओमेगा आएगा। तो लेकिन ये डेरिवेटिव आया है, ये डेरिवेटिव का आया है, अभी हम लोगों ने इसको j ओमेगा से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने इंटीग्रल, हमारे पास x ऑफ t ये dx बाई dt का है, हमारे पास जो g ऑफ j ओमेगा आया है ना, ये g ऑफ j ओमेगा आया है, ये हमारे पास g ऑफ j ओमेगा आया है, ठीक है, 2 साइन ओमेगा बाई ओमेगा प्लस 2 कॉस ओमेगा, ठीक है, ये g ऑफ j ओमेगा है हमें, और ये dx बाई dt का है, हमें जो चाहिए वो इंटीग्रल का चाहिए, ठीक है। तो इंटीग्रल का चाहिए होता है तो 1 ओवर j ओमेगा g ऑफ j ओमेगा प्लस पाई g ऑफ 0, Pi ठीक है, g ऑफ 0 delta डेल्टा ऑफ delta of ओमेगा। omega. ये कहते हैं कि g ऑफ 0 0 है, उसको हम देख लेते हैं कैसे g ऑफ 0 0 है, ठीक है। उस काम के लिए पहले मैं g ऑफ j ओमेगा को 2 साइन ओमेगा प्लस 2 ओमेगा कॉस ओमेगा डिवाइड बाई ओमेगा करता हूँ। तो जब आप ये काम करेंगे ना, ये मेरे पास टाइम कम है तो इसलिए मैं फौरन से करा रहा हूँ ये, जब आप ये काम करेंगे ना तो 0 बाई 0 की फॉर्म आएगी, g ऑफ 0 निकालेंगे तो, ठीक है ना। साइन 0 0 होता है, यहाँ 0 है, ये 0 होता है, ये 0 है, ये 0 होता है। आप लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे, जब आप लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे ना तो आपके पास फॉर्म दोबारा आएगी, फाइनल फॉर्म जब लॉपिटल रूल अप्लाई करेंगे ओमेगा नीचे से खत्म हो जाएगा, आपके पास फॉर्म आएगी 2 cos ओमेगा माइनस 2 cos ओमेगा प्लस 2 ओमेगा साइन ओमेगा। उसकी वजह ये आएगी कि ये जो है इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल, ठीक है ना, ये ओमेगा cos ओमेगा है, तो ये आपस में कैंसिल होंगे, और जब आप ओमेगा साइन ओमेगा इसमें पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा, तो g ऑफ 0 आपके पास फाइनल 0 आएगा, और जब आप इसके अंदर पुट करेंगे 1 ओवर j ओमेगा j ओमेगा पुट करेंगे, बाकी तो आपके पास अगली पोर्शन सारा 0 हो गया ना g ऑफ 0 की वजह से, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x ऑफ j ओमेगा, ठीक है, इसके ऊपर पुट करें 2 ओवर j ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा, ठीक है, नेगेटिव cos ओमेगा 2 बाई j ओमेगा, हाँ नेगेटिव नहीं, नेगेटिव क्यों आएगा, अभी तो j तो स्क्वायर नहीं हुआ ना, j ओमेगा cos ओमेगा, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x ऑफ j ओमेगा का, ठीक है। तो लेट्स कीप दिस सेशन हियर, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल है किसी के सवाल हैं तो जल्दी से अपना रेज हैंड कर दो ताकि मैं अगले सेशन को ज्वाइन करूं, वरना मैं ज्वाइन ना करूं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि यही है कि मैं एक सीक्वेंस में अपलोड कर दूं, वरना मुझे दूसरी वीडियो भी अपलोड करनी पड़ती है, तो ठीक है। आई होप कि आज की चीजें क्लियर हो, वरना कल के सेशन में स्टार्ट में